ठीक है। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है आज आप लोग को समझाएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके दरमियान? ऑन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का जो टेस्ट होता है आप क्या कर्व देता है आपका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन माइल्ड स्टील। ठीक है। सब टॉपिक क्या होगा आपका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन माइल्ड स्टील। ठीक है। माइल्ड स्टील पता है, माइल्ड स्टील को माइल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिमार्केबल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। तो आपका जो ये कर्व बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। वही आपका दूसरा ग्रेड ऑफ स्टील रहता तो कुछ इस तरह का कर्व बनता आपका, यानी Fe 500 Fe 450 तो आपका कर्व किस तरह बनता? इस तरह का बनता है ना। ठीक है। लेकिन ये माइल्ड स्टील में जो है आपका कई पॉइंट आता है, जैसे उसमें जो है आपका ये अल्टीमेट पॉइंट आएगा, दूसरा ग्रेड ऑफ स्टील में क्या आएगा आपका? अल्टीमेट पॉइंट आएगा। लेकिन आपका माइल्ड स्टील में क्या होगा? माइल्ड स्टील में इल्ड प्लेटू आएगा, लेकिन आपका दूसरे ग्रेड ऑफ स्टील में क्या आएगा आपका? इल्ड प्लेटू नहीं आएगा। जैसे आपका जो C से D है आपका इल्ड प्लेटू, ये दूसरे ग्रेड ऑफ स्टील जैसे कि 500 और 415 ग्रेड ऑफ स्टील पे नहीं आएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे O to A क्या है आपका? प्रोपोर्शन लिमिट। A क्या है आपका? प्रोपोर्शन लिमिट। B क्या है आपका? बोलिए। B क्या है आपका? इलास्टिक लिमिट। C डैश क्या है आपका? अपर यील्ड पॉइंट। और इसको हम मिटा देते हैं दूसरा ग्रेड ऑफ स्टील का, क्योंकि हम लोग माइल्ड स्टील का ही देखेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। प्रोपोर्शन लिमिट किसको कहते हैं बताएंगे? C to D क्या है आपका? यील्ड प्लेटू। यस और नो? C to D क्या है आपका? यील्ड प्लेटू। D to E क्या हो जाएगा आपका? E क्या है आपका? अल्टीमेट पॉइंट। F क्या है आपका? फ्रैक्चर पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मींस वो उस पॉइंट को कहेंगे जहां आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेट लोड ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपका लोड नहीं लेगा। उसके ज्यादा लोड लेगा तो क्या होगा? स्पेसिमेन फेल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो D to E क्या हो जाएगा? इस जोन को क्या कहते हैं? स्ट्रेन हार्टिंग जोन। E to F को क्या बोलते हैं? नेकिंग जोन। E to F को क्या बोलते हैं? नेकिंग जोन। इसका और दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। ठीक है। और अब का जो एक्स एक्सिस में है क्या है? स्ट्रेन है, स्ट्रेन है ना। यहाँ पर क्या है आपका? 0.12%। कुछ और स्ट्रेन होगा, लोड जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? डिफॉर्मेशन भी होगी। यस और नो? जैसे जैसे हम लोग स्पेसिमेन में स्ट्रेस बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डिफॉर्म होगा। यस सर। स्पेसिमेन क्या होगा? एलोंगेट होगा। मान लीजिए आपका स्ट्रेन यहाँ पर है, मान लीजिए कम लोड में, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ से लेंगे 100 तो ये कितना में होगा आपका? 0.12%, है ना। कितना लोड पर? 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर। ये क्या है आपका? स्ट्रेस है। उसी तरह आपका अल्टीमेट पॉइंट कितना आ जाएगा? 250। 250 क्या है आपका? स्ट्रेस है। 250 क्या है आपका? स्ट्रेस है। इस पॉइंट पर आपका क्या होगा? इससे ज्यादा लोड नहीं लेगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा और वो स्पेसिमेन आपका क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए स्पेसिमेन जो है आपका कुछ इस तरह का, पहले स्पेसिमेन रखे, लोड पड़ा इसका, ठीक है, थोड़ा बहुत एलोंगेट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? फिर स्पेसिमेन का एक लेंगे, क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा आपका? लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डायमीटर क्या होगा आपका? रिड्यूस होगा। यस और नो? लेंथ आपका इंक्रीज होगा और डायमीटर क्या होगा आपका? रिड्यूस होगा। फिर यहाँ पर भी मान लीजिए अल्टीमेट पॉइंट में क्या होगा? तो जिस तरह का नेकिंग बनेगा, तो जिस तरह का नेकिंग बनेगा फॉर्मेशन, क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा ना। यस सर।
और फ्रैक्चर किस तरह होगा आपका, बोलिए। है ना? यस सर। यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगा, स्पेसिमेन इससे ज्यादा लोड ले नहीं सकता है, ये एलोंगेट हो जाएगा। कुछ आपको फॉर्मेशन मालूम होगा, आपको एहसास होगा, यहाँ पर से ये स्पेसिमेन टूटेगा, ब्रेक होगा, किस पॉइंट पर, पॉइंट ई पर होगा, है ना। और एक पर क्या होगा आपका, फेल हो जाएगा। किस तरह फेल होगा, माइल्ड स्टील कब कौन फेल होगा, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है ना। किस तरह फेल होता है माइल्ड स्टील, टेंशन टेस्ट में कब कौन फेल हो, कितना डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट है ना। प्रोपोर्शन लिमिट किसको कहते हैं, बोलिए। जब जैसे ही स्ट्रेस डालेंगे, क्या जितना ही स्ट्रेस डालेंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, है ना। यानी हुक्स लॉ वैलिड होता है, क्या वैलिड होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। यानी कि जितना ही स्ट्रेस डालेंगे उतना ही आपका स्ट्रेन होगा, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। फिर उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट में आते हैं, इलास्टिक लिमिट में आते हैं, तो जैसे ही लोड डालेंगे, है ना, तो वो इंक्रीमेंट होगा, उसका फैलाव होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और जैसे ही लोड हटाएंगे तो क्या होगा, वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, वो क्या होगा, आपका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यील्ड पॉइंट। उसके बाद क्या आता है, अपर यील्ड पॉइंट। यानी ये क्या हो गया, जितना फैलना था वो फैल चुका, जितना फैलना था, इंक्रीमेंट होना था, उसका हो चुका। उसके बाद जो जोन आएगा आपका, सीडी जोन आएगा, यील्ड प्लेट। यानी स्ट्रेस डालने के बावजूद हटा देंगे स्ट्रेस, तो क्या होगा, फिर भी स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस ये ऐसा फेनोमेना है यील्ड प्लेटों का कि इसको अभी लोग समझ रहे हैं ना। स्ट्रेन, अगर स्ट्रेस डाल रहे हैं, स्ट्रेस हटा दिए, फिर भी क्या होगा, वो एलोंगेट होगा, फिर भी स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन नथिंग बट डिफॉर्मेशन, फिर भी क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कौन सा जोन आएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ये अल्टीमेट आपका वहां पर फेल होना शुरू हो जाएगा, है ना। और आपका क्या होगा, उसके बाद ई से एफ क्या है आपका, नेकिंग जोन, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। अब क्या होगा, वो ब्रेक होना शुरू होगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना, टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। किस तरह टूटेगा, कपकोन फेल्योर के हिसाब से आपका टूट जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, यस, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक है आपका इलास्टिक लिमिट है, और यहाँ से आपका यह हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट, जो आपका कभी वापस नहीं। इलास्टिक लिमिट ऐसा मेटल का प्रॉपर्टी है जो लोड हटाने के बाद क्या होता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक लिमिट ऐसा प्रॉपर्टी है जो लोड डालने के बाद आपका ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओरिजिनल डिफॉर्मेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद वो वही शेप में वापस नहीं आएगा। उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट, है ना, या प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन कितना पर हो रहा है, यहाँ पर 0.1% स्ट्रेन का है परसेंटेज, और फाइनल कितना जाएगा, 20 से 25%। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपका थ्योरी में भी रहेगा, आपका प्रैक्टिकल में भी है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑन माइल्ड स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया, नोट कर लीजिए।